कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, पर बेटियां पराई नहीं होती साहब, शादी के बाद तो बेटे पराए हो जाते हैं। जो कल तक मां के बिना रहता नहीं था, अब वो मां की तरफ देखता नहीं है। हाँ या ना? बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। ना साथ बेटा देगा ना बेटी देगी, बेटी पराए घर चली जाएगी। और हमारी माताएं अपनी बहुओं से खुश नहीं रहती, बेटियों से बड़ी खुश रहती हैं। बेटी बड़ी दूर रहती है, इसलिए बेटी अच्छी लगती है। बहू पास में रहती है, और जो पास में होता है ना, उसकी कीमत कम होती ही है। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत तो सुनी होगी। लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो बेटी नहीं आती, काम तो बहू आती है। पर कुछ सास ऐसी होती हैं जो अपनी बेटी को दिन भर पंचायत करती हैं, क्या बनाया, क्या खाया, सब ठीक है। बेटी आती है तो मां चोरी चोरी चुपके चुपके उसे अचार देती है, घी ले जा, अचार ले जा, ये साड़ी, ये पायल, ये बिछिया। और बहू जाती है तो उसको फटी साड़ी नहीं देती, तो बहू को लगता है कि मेरी सास कितना पक्षपात करती है, अपनी बेटी के लिए अलग व्यवहार है और मेरे लिए अलग व्यवहार है। और जिस घर में अलग अलग व्यवहार हुआ, उस घर में फूट पड़ जाती है, कलह का जन्म होता है। इसलिए ये जिम्मेदारी बहुओं की नहीं, सास की जिम्मेदारी है कि जो व्यवहार अपनी बेटी से करो, वही व्यवहार अपनी बहू के साथ करो। यदि भारत देश की सास यदि बेटी की तरह बहू के साथ व्यवहार करने लग जाएगी, तो 70% बहुएं भी अपनी सास को मां की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। गलती हमेशा बड़ों की होती है। सास बड़ी है कि बहू बड़ी है, तो बड़ी की जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी किसकी है, बच्चों की या बड़ों की? फिर इसलिए सास की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी और बहू के साथ एक सा व्यवहार करे। साड़ी खरीदे तो 2 खरीदे, एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए। यदि बहुएं 2 हैं तो 3 खरीदें, एक बेटी के लिए, 2 बहुओं के लिए। बेटियां 2 हैं तो 4 खरीदो, 2 बहू के लिए, 2 बेटी के लिए। व्यवहार बराबर हो, 100 रुपए की चीज ही क्यों ना हो, पर चारों के लिए 100-100 की हो। यदि आपने इस व्यवस्था को मेंटेन कर लिया, तो आपके घर के संबंध, रिश्ते जो खराब हो रहे हैं, अपने आप बहुत हद तक सुधर जाएंगे। एक की गलती से पूरा घर बिगड़ता है। इसमें केवल सास जिम्मेदार नहीं है, कुछ बहुएं भी जिम्मेदार हैं, जो अपनी सास के साथ भेदभाव करती हैं, अपने पति को भड़काकर अपने पक्ष में करके और मां बेटे को ही लड़ा देती हैं। हाँ या ना? ऐसी भी तो बहुएं होती हैं, कुछ कुछ, सब नहीं। पर कुछ पत्नियां क्या करती हैं, अपने पति को अपने बस में कर लेती हैं और माँ बेटे को लड़ा देती हैं। अब तुम ना सुनना अपनी माँ की, हमारी सुनो। पत्नियां तो भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान हमारा पति बस हमारी सुने। फिर हम सास को मजा चखाते हैं। तो गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए यदि आप बहू हैं, तो रामचरितमानस में लिखा है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एक स्त्री का धर्म क्या है?
सास ससुर की पूजा, अर्थात पूजा का मतलब आरती चंदन नहीं, पूजा का मतलब है अपने सास और अपने ससुर का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन, यही पूजा है। अपने पति का सम्मान और अपने पति की आज्ञा का पालन, अपनी पत्नी का सम्मान और अपनी पत्नी को सदा खुश रखो, ये बात हमारे यहाँ शास्त्रों में कही गई है। तो बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, काम कोई ना आएगा साहब, ये शरीर भी काम नहीं आता। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी ग्रहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जब शरीर पूरा होता है तो धन संसार तक साथ देता है। धनानि भूमौ, पशु पक्षी गोष्ठ तक साथ देते हैं, घुड़शाला तक घोड़ा, गौशाला तक गाय। पशवश्च गोष्ठे, नारी ग्रहद्वारी, पत्नी दरवाजे तक। देहश्चितायाम, नारी ग्रहद्वारे, जनः श्मशाने, परिवार के सदस्य शमशान तक। और ये शरीर चिता तक। अंतिम साथ किसका है? बोले आपके द्वारा किया गया धर्म आपका अंतिम साथी बनेगा, संगी बनेगा। इसलिए धर्म ना छोड़िएगा, क्योंकि वही धर्म आपको आगे ले जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, धर्म कभी नहीं मरता, धर्म हमारे संग चलता है। इसलिए धर्म के राह पर चलिएगा, काम कोई ना आएगा। मान मेरा कहना, तो कितने लोग मानेंगे? मान मेरा कहना, नहीं तो नहीं मानो ना, तो नहीं तो पछताएगा। नहीं मानोगे तो पश्चाताप करोगे। ये मिट्टी का खिलौना, किस किस का ये खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा? किस किस का मिलेगा? जरा हाथ उठा के बताओ। मैया आपका ना मिलेगा, आप सोने की हो। ये शरीर माटी का है, माटी में मिल जाएगा। इसलिए मिल जाए उसके पहले भगवान के चरणों में मन लगाओ और अपना आत्म कल्याण कर लो। करदम जी महाराज से मां ने कहा, देवहूति मां ने, कि एक पुत्र चाहिए, और कपिल भगवान को प्रकट किया। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी का जन्म हुआ और कपिल देव जी वहां से अपनी मां को दिव्य उपदेश करते हैं। कपिल भगवान अपनी मां को समझा रहे। एक दिन मां देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा कपिल भगवान से, हे प्रभु, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात्, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। मां देवहूति ने कहा, हे प्रभु, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। हमारी जिज्ञासा है प्रभु कि हम आपके श्री जिज्ञास या हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ, बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। माता देवहूति ने सवाल किया कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है, बताओ कैसे होगा। अच्छा मैया, आप में से कितने लोगों का मन वश में नहीं है? जिनका मन वश में नहीं है वो लोग हाथ उठाएं। अब जिनका मन वश में है वो लोग हाथ उठाएं। किस किस का मन वश में है आपके? उठाओ हाथ। ये देखो, सब लोगों ने हाथ उठाए, हमारा मन वश में है। एक नंबर के झूठे हो, एक नंबर के झूठे।
मतलब आप लोग ना गजब है। एक तो चोरी और सीना और चोरी। हाँ, हमारा मन वश में है। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा, उस दिन तुम्हें उसी दिन भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। उसी दिन होगा। हम ये नहीं कहते कि आप में से किसी का मन वश में नहीं हो सकता। हो सकता, संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल है, संभव है। परंतु अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। अर्जुन कौन है? एक बार अर्जुन स्वर्ग गए तो वहां स्वर्ग की अप्सरा आ गई अर्जुन के पास। बड़ी सुंदरी अप्सराएं तो बड़ी सुंदर होती हैं। अर्जुन के पास आकर बैठ गई और अर्जुन के बगल में बैठकर अर्जुन को वो स्पर्श करने लग गई। तो अर्जुन खड़े हो गए और कहा, मां आप मुझे स्पर्श कर रही हो गलत भाव से। मैं आपको अपनी मां के रूप में देख रहा हूं। अप्सरा बोली, सुनो, हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं, हम किसी की मां नहीं होती। यहां तो हम तुम्हारी पत्नी बनके और तुम्हारे संग रमण करना चाहती। अर्जुन बोले, राम 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 राम। मैं, आप मेरे पूर्वजों की पत्नी बन चुकी हैं। मेरे पूर्वज आप लोगों आपके संग रमण कर चुके हैं और जिनके संग मेरे पूर्वजों ने रमण किया वो मेरी मां है। इसलिए मैं आपको मां के रूप में देखता हूं, आप मुझे लज्जित ना करें। तब उस अप्सरा ने अर्जुन को श्राप दे दिया, तुम हमें संतुष्ट नहीं कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं, तुम ब्रह्मलला हो जाओ, मतलब नपुंसक हो जाओ। इसलिए अर्जुन 1 साल तक नपुंसक रहे, आपको पता है। इसलिए जब पांडवों का 12 साल का वनवास हुआ, उसमें जो 1 वर्ष अज्ञातवास में थे, तो अर्जुन उस समय ब्रह्मलला का भी निभा रहे थे। वो श्राप था उस अप्सरा का। अब सुनो ध्यान से, अर्जुन के सामने एक दिव्य सुंदरी खड़ी है जिनके लिए देवता लालायित रहते हैं, और वो ऑफर कर रही है कि हम आपके संग रमण करने को तैयार। अर्जुन मना कर रहे हैं। अब बताओ, अर्जुन का मन वश में है या नहीं है? बोलो बोलो, मन वश में है? हाँ या ना? हाँ, अर्जुन का मन। अब बताओ, इससे ज्यादा और क्या वश में चाहिए? लेकिन वो अर्जुन गीता में भगवान से कहते हैं, हे श्री कृष्ण चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपाय बताए कि मन यदि चंचल है तो ये काम करो। क्या काम करो? बोले, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, यदि मन वश में है, क्योंकि एक बात ध्यान से सुनना, सारे फसाद की जड़ मन है। सारे फसाद की जड़ मन है, और मन चंचल है। मन किसी का शायद करोड़ों में कोई एक हो जिसका मन स्थिर हो, शांत हो। कोई करोड़ों में एक हो जिसने अपने मन को जीत लिया हो, और आप लोगों ने तो झूठे ही हाथ उठा दिया। मन बड़ा चंचल है, सबका मन उसे परेशान करता है। बताओ, आप लोगों का मन आप लोगों को परेशान करता है या नहीं? तंग करता है कि नहीं? यहां वहां भटकाता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? इसलिए मन, अच्छा ये बताओ, मोक्ष पाने के लिए किसका सहयोग चाहिए होता है? जोर से। भगवान को पाना हो, मोक्ष को पाना हो, भक्ति को पाना हो, तो किसका सहयोग चाहिए? मन का। मन का।
तो मन हमारा दोस्त है। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जोर से। मन आपका दोस्त है और मन आपका दुश्मन है। अब ये बताओ कि मन दोस्त कब होता है और दुश्मन कब होता है? फटाफट बताओ भैया, मन आपका दोस्त कब है और दुश्मन कब है? जब आपका मन आपके कंट्रोल में है। जब आपका मन आपके कंट्रोल में है तब वो आपका दोस्त है, और जब मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मन को अपने वश में रखना सीखिए। मन को अपने, अब आप कहोगे मन को वश में कैसे करें? तो अभ्यास, प्रैक्टिस। एक बात बताओ, सबसे चंचल प्राणी कौन होता है? सबसे चंचल जीव कौन है? जोर से। ये भैया आप तो बताओ कुछ। सबसे चंचल जीव कौन है? मन ना, एक और है, बंदर। सबसे चंचल जीव कौन है? प्राणी कौन है? अर्थात पशु कौन है? बंदर। बताओ मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? बंदर कितना चंचल है, लेकिन करने वाले ने उसे वश में कर लिया। अब बताओ बंदर को बंदारी ने वश में कैसे किया? बेटा आप बताओ। ओ बहन यहां देखो, बताओ मंदारी ने बंदर को वश में कैसे किया? बताओ हरी बहन, जल्दी बताओ कैसे? कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास। एक दिन में क्या बंदर वश में हुआ? तो क्या एक महीने में हुआ? मंदारी को कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है उस बंदर को अपने कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन कोशिश करता रहता है मंदारी, तो एक दिन बंदर उसके इशारों पर नाचता है। सोचिए कि सबसे चंचल बंदर है, यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को वश में क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, पर कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास, धीरे 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 धीरे। आप कहते हो महाराज जी हमारा मन नहीं लगता कथा में, पूजा में, पाठ में। मन नहीं लगे तो भी लगाओ, तो भी करो पूजा। आज नहीं लगता, कल नहीं लगता, एक दिन जब आप लगाते रहेंगे तो मन की थोड़ी चलेगी। मन आपका गुलाम है। अच्छा बताओ, आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? कौन किसका गुलाम? ये लाल वाली मैया बताएंगे। फास्ट, आपका गुलाम मन है या आप मन की गुलाम है? दोनों है। आप कंफ्यूज हैं, इसका मतलब कोई उत्तर नहीं है, ये फेल। ये मैया बताएंगे पीछे वाली पिंक मैया, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? आप और आपके मन में, दोनों में गुलाम कौन है ये बताओ। गुलाम किसे कहते हैं? गुलाम कौन? पीछे ये मैया, आगे वाली ने कुछ नहीं बोलती, सास ने बोल के भेजा कुछ बोलना मत। पीछे वाली मैया हमारी अच्छी है, बताएंगी। मैया बताओ मेरी माँ, मन आपका गुलाम है या आप मन के गुलाम हैं? कौन किसका गुलाम है? आप मन के गुलाम हो। वाह महापुरुष, धन्य है आप, बहुत बढ़िया हो। हम लोग मन के गुलाम नहीं हैं, हम सबका गुलाम मन है। लेकिन मन इतना हावी हो गया आप लोगों पर कि जो आपका गुलाम था उसने आपको अपना गुलाम बना लिया। हावी हो गया आप पर, इसलिए
आप अपने मन को अपना गुलाम बना के रखो, उसके गुलाम ना बनो। यदि आप उसके गुलाम बन गए तो मन आपसे गलत काम कराएगा। चोर जो है ये मन का गुलाम है, इसलिए तो इसका मन इससे चोरी कराता है। बलात्कारी ये मन का गुलाम है, इसलिए इसका मन इससे बलात्कार कराता है। यदि मन पर कंट्रोल होगा जिसका, क्या वो कभी बलात्कार करेगा? जिसका मन उसके कंट्रोल में होगा, क्या वो कभी चोरी करेगा? इसलिए मन को गुलाम बनाओ, मन के गुलाम बनो मत। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मन को अपना गुलाम बनाते हैं। मन कहता है, अच्छा बताओ, मन की बात मानना सही है कि गलत है? जोर से, मन की बात मान लेना सही है या गलत? सही है? पीछे वाले भैया बताओ, सही है गलत है? ओ मैया कुर्सी पर बैठी हो, मैया ऐसे बैठी हो, बताओ मन की बात मानना सही है कि गलत है? सही है? ओ चश्मा वाले भैया, यहां लटका है चश्मा, अब बताओ आप, मन की बात मानना सही है कि गलत है? सही है? बोलो हाँ या ना। सही है? ये दादाजी कह रहे हैं सही है। बुढ़ापे में कम से कम ठीक ठीक बोलो। मन की बात मानोगे तो मन, रावण ने मन की बात मान ली तो सीता मैया को चुरा के ले आया। और आप भी मन की बात मान रहे हो। किसी को शुगर की बीमारी है और उसका मन कर रहा है कि रसगुल्ला खाएं, और शक्कर की शुगर की बीमारी है और रसगुल्ला खाने का मन है। यदि उसने मन की बात मान ली और रसगुल्ले खाया तो मर जाएगा? बोलो हाँ। इसलिए ज्ञानी लोग, समझदार लोग मन की बात मानते नहीं हैं, बल्कि मन को मारते हैं। मन को मारो। मन की बातें पूरी करोगे तो मन की इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती चली जाएंगी। और मन की इच्छा, आज तक किसी ने मन की इच्छाएं पूरी कर ली क्या? बताओ, किसी के मन की हुई? लोग कहते हैं हमारे मन की नहीं हुई। आज तक किसी के मन की भरपाई हुई, इच्छाएं पूरी हुई? जन्म से लेकर आज तक आप मन का खाना पीना खा रहे हो, क्या पेट भरा? आज तक मन की शादी आपने की, मन की लड़की आप देखने गए, हाँ ये मेरे मन की है। जो लड़की आपके मन की थी, उस लड़की से आपने शादी की, उस लड़की से आपने बच्चे पैदा किए। जरा पूछो अपने आप से कि उस लड़की के साथ रहकर जो अब आपकी पत्नी है, आपके मन की थी, क्या उस मन की लड़की के साथ रहकर भी, पत्नी के संग रहकर भी, क्या आपका मन भरा? क्या मन का पेट भर गया? बोलो भाई, कितना दिया आपने इस मन को? हर बार इस मन की पूर्ति की आपने, बताओ किसका पेट भरा? क्या रावण के मन का हुआ? क्या रावण के मन का पेट भरा? ये जो मन का पेट है ना, कभी नहीं भरता। इसलिए मन की गुलामी करोगे तो मरते दम तक ये मन कोई ना कोई इच्छा रखेगा। इसलिए हम कहते हैं, मरने के पहले अपने मन को मार दो और सारी इच्छाओं का अंत कर दो। आपके अंदर की इच्छाएं आपको दुखी करती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं वो आदमी सुखी है, या जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है वो आदमी सुखी है? दादाजी बताओ, जिसके अंदर बहुत इच्छाएं हैं वो सुखी है, या जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो सुखी है? सुखी कौन है? बोलो। जिसकी। तो यदि सुखी होना है तो सुखी होने का मंत्र क्या है?
आप अपने भीतर की अब सारी इच्छाएं समाप्त कर दो। जिस दिन आपके अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त होंगी, उस दिन आप सुखी हो जाएंगे और उस दिन मन आपके वश में हो जाएगा। इसलिए मन के गुलाम नहीं बनना है, मन को अपना, मन को भगवान, मन भगवान में नहीं लगता। लगाओ, क्यों नहीं लगेगा? तेरे बाप की चलेगी क्या? मेरी चलेगी। ना लगे मन तो भी लगाओ। मन को मारो, जैसे समझे मन समझाओ। रे मन मान जा, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। मन एव मनुष्याणाम, ये मन बंधन का और मोक्ष का कारण है। ये मन संसार में लग गया तो बंधन है, और भगवान में लग गया तो मोक्ष है। यही मोक्ष है। पूरा खेल मन का है। शरीर का कोई अर्थ नहीं, शरीर तो चिता पे जल के समाप्त होगा। मन का पूरा मैनेजमेंट होता है। आप वही देखते हैं जो मन चाहता है। बोलो हाँ। आपने किसी को देखा और मन ने कहा अरे बहुत सुंदर, एक बार और देखो, पलट पलट के आप देखते हैं। कान का काम है सुनना, लेकिन कान वही सुनता है जो मन चाहता है। बोलो हाँ। मन मतलब ये हुआ कि आपका जो मन है वो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। आपकी आंखों को, आपके कानों को। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 के कंट्रोल मन के पास। 10 का कंट्रोल 5 कर्मेंद्रिय भी है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, टोटल 10, और इन 10 के ऊपर है मन। इसलिए मन को राजा कहा गया है। इसलिए इंद्रियों का राजा मन है। इसलिए राजा भगवान में लगेगा तो प्रजा भी भगवान में लग जाएगी, मतलब इंद्रियां भी भगवान में लग जाएंगी। और राजा ही गलत राह पर चला गया। बताओ, रावण का मन वश में था कि राम का मन वश में था? तो मन को वश में कर लो मेरी माँ। यहां वहां से मन हटाओ और ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। जिसका मन, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, मन कंट्रोल हो गया, उसके जैसा सुखी इस धरती पर कोई नहीं। कबीर जी कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। कपिल भगवान का दिव्य ज्ञान मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। मन को वश में करना है। संतों की संगति से मन को जोड़ो, सत्संग करो। आपका मन वश में नहीं है तो कहो कि मेरा मन वश में नहीं है। आपका मन वश में नहीं है, पर आप क्या कहते हैं? मेरा मन वश में है। देखो, पहले गलतियां स्वीकार करना सीखो। कामी हो तो कहना सीखो कि हाँ हम कामी हैं। क्रोधी हो तो स्वीकार करना सीखो हम क्रोधी हैं। लोभी हो तो स्वीकार करो। बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्रोधी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, अभिमानी हैं? बताओ, क्या आप लोगों को काम परेशान नहीं करता? क्या क्रोध परेशान नहीं करता? क्या लोभ परेशान नहीं करता? क्या अभिमान परेशान नहीं करता? करता है, लेकिन आपको शर्म आती है। कैसे कहें कि हम कामी हैं? इसलिए आपके लिए कहा गया है वो व्यक्ति कपटी है जो स्वीकार ही नहीं करता। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बात बताओ, जो आदमी कामी है पर स्वीकार नहीं करता कि मैं कामी हूं, तो वो कपटी है या नहीं? अरे भाई, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर ये बुराइयां ना हो, जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो,
लोभ ना हो, अभिमान ना हो, ऐसा शायद कोई करोड़ों में एक हो जो इन चीजों से बचा हो। तो जब हो तो स्वीकार करो। और किसके आगे स्वीकार करना है? जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हे नाथ, हम कामी हैं। उठाओ हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ो, सब लोग जोड़ो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और मेरे संग बोलो, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम पापी हैं। बताओ आप लोग पापी हो या नहीं? हाँ या ना उत्तर दो, हाँ या ना। नहीं हो तो मत बोलना, हो तो मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। हाथ जोड़ के बोलो, हे श्रीमन्नारायण, हम पापी हैं, हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे भगवान, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। जैसे गाय बछड़े को चाट कर साफ कर देती है, स्वयं बछड़ा अपने को शुद्ध नहीं कर सकता, उसी तरह गोविंद, हम तो वो बछड़े हैं जो काम क्रोध लोभ मोह में, गंदगी में गंदे हैं। हमें कोई शुद्ध कर सकता है तो हम स्वयं को साफ नहीं कर सकते। आप कृपा करेंगे तो हम शुद्ध होंगे, वरना हम में कहां कोई ताकत है। हे प्रभु, बोलो हे नाथ, जैसे गाय बछड़े को शुद्ध करती है, हे प्रभु, उसी तरह आप हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को पवित्र कीजिए। हे नाथ, हम आपके श्री चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। स्वीकार करो। जब भगवान के चरणों में स्वीकार करोगे तब भगवान आपको स्वीकार करें। आप गलतियां स्वीकार करेंगे तब भगवान आपको स्वीकार। भगवान ये नहीं कहते कि तुम गलतियां ना, गलतियां इंसान करता है। हमारा जन्म ही करोड़ों गलतियां करने के लिए हुआ है, पर गलतियां करो तो स्वीकार करो। स्वीकार करो प्लस सुधार करो, स्वीकार करो प्लस, और स्वीकार करो प्लस सुधार करो, और भगवान के चरणों में आत्म समर्पण करो। कपिल भगवान के ज्ञान से, कपिल भगवान ने मां से कहा, मां, देवहूति मां ने सवाल किया, बेटा प्रभु ये बताओ कि भगवान की प्राप्ति इस कलिकाल में कैसे होगी? अच्छा बताओ, भगवान को पाना हो तो इस कलयुग में भगवान को कैसे पाएं? कपिल भगवान ने कहा, मां, यदि भगवान को पाना है तो भगवान को सब में देखो। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को किसने बनाया? जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, जो मूर्तियां हैं, चलो बताओ मूर्ति किसने बनाया? बोलो जोर से। मूर्ति बनाने वाला कोई इंसान होता है, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार होता है। बोलो हाँ। इंसानों की बनाई मूर्तियों की आप पूजा करते हैं, बोलो हाँ। इंसान की बनाई मूर्ति को आप भगवान मानते हैं, बोलो हाँ। अब ये बताओ कि जिसे इंसान ने बनाया उसे तो आप भगवान कहते हैं, पर ये बताओ आपकी माँ को, आपके पिता को किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया है क्या? किसने बनाया? हाँ, इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान कहते हो और भगवान की बनाई मूर्तियों का अपमान करते हो। ये कैसा न्याय है आपका? ये कैसी सेवा है आपकी? इसलिए मां भगवान है ये मानकर मां की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? हम किसी भगवान को नहीं जानते। सच्ची बताएं, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। हम जैसा पापी आपको धरती में ना मिलेगा, हम जैसा कामी आपको धरती में ना मिलेगा, हम जैसा लोभी आपको पूरी पृथ्वी में ना मिलेगा, और हम जैसा दुष्ट
आपको पूरी पृथ्वी में ना मिलेगा। हम नहीं जानते कि भगवान कहाँ है, कैसे है। हम तो बस ये जानते हैं कि जो हमारी माँ है वही भगवान है, उसको भगवान मानकर पूजते हैं, उसकी भगवान मानकर सेवा करते हैं। हमें नहीं पता कि भगवान कहाँ है, कैसे है, किस हाल में। ये दास अनिरुद्ध केवल माँओं की सेवा करता है और वृद्ध पिताओं की सेवा भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो गौरी गोपाल आश्रम में 272 वृद्ध माएं रहती हैं और ये दास उनकी सेवा करता है। मैं तो आप लोगों से भी हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप भी उन माँओं की सेवा में भागीदार बन जाइए, आप भी उन माँओं की सेवा से जुड़ जाइएगा। जानते हैं ये वृद्ध माएं, ये जो मैया है ना, जिनके साथ आप हमें देख रहे हैं टीवी पर, ये हमारी माँ है। ये माँ आज लगभग 85-90 साल की हैं। जब ये 7 साल की थी तब इनका विवाह हो गया था, 7 वर्ष की उम्र में। और जब ये 8 साल की हुई तो इनके पति की मृत्यु हो गई। 8 साल की लड़की जब ये थी तब की ये विधवा है। अपनों ने, मायके के लोगों ने, ससुराल पक्ष के लोगों ने, सबने दुत्कार दिया, सबने ठुकरा दिया। अब वो बूढ़ी माँ जिसने अपने पति का स्पर्श तक नहीं किया, उसकी विधवा रहकर ऐसी पतिव्रता नारियों की सेवा करने का ये दास को सौभाग्य मिला। अपनों ने गिलास भर पानी नहीं दिया, ना ससुराल पक्ष ने, ना मायके पक्ष ने। ऐसी माए जो 8 साल की विधवा है। 8 साल की लड़की क्या जानती है, आप बताओ। ऐसी ऐसी बूढ़ी माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, जिनके संग रह करके, जिनकी सेवा करके मुझे भगवान की सेवा का अनुभव होता है। मुझे तो इनमें ही भगवान का दर्शन होता है, अलग से मंदिर जाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, इन्हीं में ही सब बसते हैं। तो आप बताओ, इन माँओं की सेवा क्या आप लोग नहीं करना चाहते? क्या आप इन माँओं के सहयोगी नहीं बनना चाहते? इन माँओं से हम 1 भी रुपए नहीं लेते, इसलिए कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जो थोड़ा थोड़ा योगदान देगा, जो आप सहयोग करेंगे, आपके सहयोग से उन माँओं की सेवा होगी। उन माँओं के पास कुछ होता तो वो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आती ही क्यों? पैसा होता है ना तो बहुत मिल जाते हैं सेवा करने वाले, पर पैसा ना हो फिर सेवा कोई करे। तो गौरी गोपाल आश्रम में 272 माँ है। आप किसी भी माँ से पूछ लेना, 1 भी रुपए माँ से नहीं लिया जाता। आप कभी भी आकर अपने कानों से सुनो और अपनी आंखों से देखो, किसी पर विश्वास ना करो। इन माँओं की सेवा वहां पर होती है और आप कभी भी आकर इन माँओं का दर्शन कीजिएगा। प्रिय भक्तों, बेटा थोड़ा बंद कर दो 2 मिनट के लिए। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में अब जगह नहीं है माँओं को रखने की, इसलिए बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जहां 1000 माएं रह सकेंगी। बताओ, ये दास अनिरुद्ध इन माँओं के लिए सोचता है, इन माँओं के लिए काम करता है। आप लोगों के बीच में आकर के केवल उन माँओं के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। क्यों? आपके परिवार में 5 सदस्य होते हैं जिनके लिए आप दिन भर काम करते हैं। हमारे परिवार में तो 272 माँओं का परिवार है। सोचिए हमें कितनी मेहनत करने की और कितने काम करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करो, ये सोचकर कि आपकी एक बूढ़ी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है। क्या ऐसी सोच आपको नहीं रखनी चाहिए? आधे घंटे की कमाई उन वृद्ध माँओं को समर्पित करो। आकर के अपनी आंखों से देखो, हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। एक कमरा बनवा सकते हैं आप लोग अपने बूढ़े बाप के नाम से, बूढ़ी माँ के नाम से। पिता, माँ, भाई, बहन, बेटी, पति, पत्नी, किसी के भी नाम से एक कमरा बनवाकर उन वृद्ध माँओं को आप समर्पित कर सकते हैं। एक कमरा नहीं तो आप एक कमरे की छत डलवाकर उन वृद्ध माँओं का आप सहयोग कर सकते हैं। ये जो आश्रम का निर्माण हो रहा है, आप सहयोगी बन सकते हैं। एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का आप संकल्प कर सकते हैं। आप एक माँ को गोद ले सकते हैं।
आप जो लायक हैं मैया, सोचिएगा जरूर इन वृद्ध माओं के लिए। सहयोगी जिस स्तर से ईश्वर ने बनाया बनिए। और एक सेवा और वृंदावन में चल रही है, जहां पर हजारों साधु संत रोज प्रसाद पाते हैं। हम तो आपसे कहेंगे कि ये वृंदावन में भजन करने वाले साधु, आप भी एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से बंटवाकर, अपना बेटा अपनी बेटी, अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है, आप भी अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन की प्रसादी बंटवाकर आप भी सहयोगी बनिएगा। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाकर इन संतों की सेवा से जुड़िएगा। हजारों साधु संत जब आपकी रोटी खाकर भगवान का भजन करेंगे तो निश्चित उनके भजन का पुण्य आपको मिलेगा। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जब संतों को देते हैं तो संत लोग भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, संतों की कमाई तो भजन है, वो भी अपने भजन का हिस्सा आप लोगों को दे देते हैं। आप यदि भगवान का भजन नहीं कर सकते तो जो भजन कर रहे हैं उनको रोटी देकर सहयोगी तो बन सकते हैं। तो आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाइएगा। अपनी बेटी बेटा के जन्मदिन पर जरूर बंटवाइए, ताकि इन संतों का आशीर्वाद दुआएं आपके बच्चों तक पहुंचे। और वहां पर गौरी गोपाल आश्रम एक रसोई चलती है, पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई। पहली रसोई जगन्नाथ जी की, दूसरी रसोई तिरुपति वाला जी, तीसरी रसोई गोल्डन टेम्पल अमृतसर, चौथी रसोई एक जगह और पांचवी रसोई गौरी गोपाल भगवान की रसोई। कोई भी आए सबको भरपेट भोजन मिलता है। 12 महीना हम यहाँ हैं तो भी वहां सेवाएं चल रही हैं। तो आप भी एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से बंटवाओ कि आपकी ओर से हजारों भक्त प्रसाद पावें, अन्न पाएं और आपको अन्नदान करने का मौका मिले। यदि इस लायक हैं तो सेवा करो। वृंदावन में गौरी गोपाल गौशाला है, जहां गायों की सेवा होती है, जहां बंदरों की सेवा होती है। आप भी गायों की सेवा, बंदरों के लिए चना केला, गायों के लिए चारा भूसा, आप खल चोकर इत्यादि देकर गौ माता की सेवा से जुड़ सकते हैं। साथ ही वहां पर गौरी गोपाल गुरुकुल में 100 बच्चे रहते हैं। निःशुल्क उन बच्चों की सेवा, उनके कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई सबकी भी, रहना खाना सब वहां पर निःशुल्क है। और 100 बच्चे वहां गुरुकुल में रहकर अपने भारतीय वेद पुराणों को पढ़कर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारियां भगवान ने इस दास को दी है। तो आप लोग इसमें सहयोगी बनकर आप किसी जिम्मेदारी को पूरी करें और आप भी कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे कार्य में सहयोग करें। यदि आपको ईश्वर ने लायक बनाया है तो आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने नाम पहुंचाए हैं, नाम सुनते हैं। आप लोग भी अपना नाम लिखवा कर और पहुंचाइए, ताकि आपके नाम की भी घोषणा हो। और आपके नाम को जगत तो सुनता है, जब जगत सुनेगा तो जगन्नाथ भी सुनेंगे कि इन्हें कोई पुण्य के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। तो ये हाथ आगे बढ़ाओ और धर्म से जुड़ो। आइए कुछ दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं, फिर आरती का दर्शन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। आरती के बाद ही आप लोग प्रस्थान कीजिए, ऐसी प्रार्थना।